Good morning to all of you. Am I audible? हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? करें, स्टार्ट करें। दीपक कुमार, अमन रावत, हाँ जी, आवाज आ रही है आर्य मेरी? मैम, ओके, आर्य मैम, गुड मॉर्निंग। ओके जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। Now let me start exception handling in Java. स्क्रीन विजिबल है ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, एक्सेप्शन होते क्या है, क्यों हम इन्हें यूज कर रहे हैं जावा में? देखो सिंपल यार, आप जो प्रोग्रामिंग करते हो उसमें जो एरर्स आते हैं, आपने सपोज स्टेटमेंट 1 लिखी, स्टेटमेंट 2 लिखी, अप टू स्टेटमेंट आप 10 लिखते जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पर इस तरह से देखो, अगर आपके स्टेटमेंट नंबर 3 में कोई एरर आ गया, आपने गलत प्रिंट कर दी, गलत टाइप कर दी, या फिर वो कोई भी एरर सही उसमें, ये क्या होगा? कंप्लीट प्रोग्राम जो है रन नहीं होगा, राइट? ये कंप्लीट प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होगा, ये सारी की सारी स्टेटमेंट। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि एरर यहाँ आ जाए, हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। सो दैट वी इंट्रोड्यूस एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन होते क्या? एनालिस एरर ही होते हैं जो अकर होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और हैंडल होते हैं रन टाइम। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हो रहा है ना, उसी टाइम पर वो हमारे अकर होते हैं और उसी टाइम पे वो एग्जीक्यूट होते हैं। वेयर एरर्स कैन बी हैंडल्ड, एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। somehow बैटरी पावर इशू, somehow सॉफ्टवेयर की वो जो उसका लाइफ टाइम पीरियड है वो एक्सपायर्ड हो गया, या बैटरी पावर इशू, ये ऐसे एरर हैं जिन्हें आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, और एक्सेप्शन वो है जिन्हें आप रिमूव कर सकते हो। एन एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन हियर आई एम, एन एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन टाइप क्लास। मेन एक्सेप्शन टाइप क्लास बनी होगी डियर उसमें, जैसे लाइब्रेरी क्लासेस होते हैं ना इनपुट आउटपुट फाइल्स के लिए, इसमें एक्सेप्शन क्लास बनी हुई होगी ऑलरेडी, जहां पर सभी टाइप्स के हमारे जो वो है एक्सेप्शन है वो डिफाइंड होंगे, राइट? अब जहां भी जैसे ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जो हमारा प्रोग्राम उसमें मैच हो जाएगा, वो उससे अकॉर्डिंग जो उसका कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, सो दैट हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है, ठीक है? मेन जो होगी एक्सेप्शन क्लास हमारी क्या होगी? स्टोर होगी। जेवीएम जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो सबसे पहले इस एक्सेप्शन क्लास के पास जाएगा जो इनबिल्ट बनी हुई है, देन मैच द कोड, कि भाई कौन सा मैच कर रहा है, डिपेंड डिवाइडेड बाय जीरो है या आउट ऑफ स्टैक है, कौन सा है, जिससे भी वो मैच करेगा उस कोड को एग्जीक्यूट कर। एग्जाम्पल डिवाइडेड बाय जीरो, एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये एग्जाम्पल है, डिवाइडेड बाय जीरो। एरर क्या है? एन एरर इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम्स, एरर सीरियस प्रॉब्लम है जिसे आप कैच नहीं कर सकते। एरर अकर्स कंपाइल टाइम और रन टाइम, कहीं भी आपके वो अकर हो सकते हैं। एरर्स आर द रॉन्ग्स दैट मेक ए प्रोग्राम गो रॉन्ग। एरर आपका क्या करता है? प्रोग्रामिंग को रॉन्ग वो कर देता है। रॉन्ग इट मीन्स कि एग्जीक्यूट सही से नहीं कर रहा है। एंड जैसे आपके उसमें कोई इशू आ गया है, कोई हैकर है, उसने कोड और उसमें ऐड कर दिया है, वायरसेस आ गया है, वायरस आ गए हैं जो भी, तो इसमें होगा क्या? उससे आपका प्रोग्राम गोइंग टू एग्जीक्यूट रॉन्ग। जब उसको सही इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, तो वो क्या करेगा? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, राइट? एन एरर में कॉज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये ऐसे भी करेगा कि एग्जीक्यूट को टर्मिनेट कर देगा, मींस एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ठीक है? और आपका सिस्टम जो है क्रैश भी हो सकता है अगर ये प्रॉपरली आपने वो नहीं किया।
तो देखो सबसे पहले जो मेन क्लास होती है इनबिल्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, थ्रोएबल उसमें क्लास होती है। थ्रोएबल में देखो कौन कौन सी क्लास है लाइब्रेरी में, एरर और एक्सेप्शन। एरर हमारे एडब्ल्यूटी एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट एरर जो होते हैं हमारे, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई से रिलेटेड जो भी एरर होंगे वो यहाँ होंगे। वर्चुअल मशीन एरर, ये आपके वर्चुअल मशीन एरर जो शो करेगी, जो भी मशीन में हमारे में एरर आ रहे हैं वो जो शो करेगी। एक्सेप्शन क्या होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड हमारे इनपुट होते हैं और इनपुट आउटपुट, और अनचेक्ड होते हैं हमारे रन टाइम। ये एक तरह से आप कह सकते हो कंपाइल टाइम, और ये आपका रन टाइम। जैसे एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल ही नहीं मिली। अर्थ में इसमें क्या होगा, अनचेक्ड में अर्थमेटिक, नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कि सपोज आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, आपने कोई यार आपने कोई एरे लिया हुआ है और एरे में आपने उसको 4 एलिमेंट लिए हुए हैं। 4 एलिमेंट होंगे तो आपका 0 to 3 ये चलेगा, और 4 एलिमेंट है और आप फाइंड आउट करना चाहते हो 5, तो ये आपको ये वाला एक्सेप्शन जो है इसको थ्रो करेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बाउंड से जो इंडेक्स है वो आपका आउट है। नेक्स्ट है आपका क्लास एक्सेप्शन होती है, जो कि सभी टाइप के जितने भी एक्सेप्शन है उनको हैंडल करती है। थ्रोएबल इज क्लास ऑफ एक्सेप्शन हायरार्की। थ्रोएबल भी देखो एक्सेप्शन हायरार्की की क्लास है। एक्सेप्शन और रन टाइम एनोमलीज, रन टाइम एनोमलीज होते हैं और अनयूजुअल लॉजिकल कंडीशन होती है, जैसे डिवाइडेड बाय 0, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ इंडेक्स, या आपके स्ट्रिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आप कनकैटिनेट करना चाहते हो, स्ट्रिंग का साइज सेम नहीं है, स्ट्रिंग का जो है वो नल है, तो लाइक दैट। एक्सेप्शन प्रॉब्लम है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपके अकर होती है। सॉरी, द प्रोग्राम विल डिस्टर्ब एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम टर्मिनेट्स एब्नॉर्मली। डियर अब तक जितने बेसिक उसमें आपको पता चल गया होगा कि एक्सेप्शन हमारे रन टाइम एनोमलीज होती हैं जो रन टाइम के ड्यूरिंग आती हैं, और ये करती क्या है, डिस्टर्ब करती हैं, एग्जीक्यूशन को रोकती है। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज क्यों करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था, कि सपोज आपके पास असाइन ये स्टेटमेंट दी हुई है 5, और एक्सेप्ट थर्ड लाइन जो है स्टेटमेंट, जस्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें एक्सेप्शन अकर हो रहा है, राइट। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ वी आर यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड इन अवर प्रोग्राम, देन दिस प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ये होगा ही होगा एग्जीक्यूट अगर आप इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर रहे हो। हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क्स, ये वर्क कैसे करेगा। जावा प्रोवाइड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग टू हैंडल एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। डियर सबसे पहले ये क्या करेगा कि जो आप जैसे ही आएगा एक्सेप्शन आया, तो जो जेवीएम है वो किसके पास जाएगी, जो आपकी ऑब्जेक्ट हायरार्की थी और उसमें जो आपका एक्सेप्शन क्लास थी, तो एक्सेप्शन आपकी मेन क्लास है, एक तरह से वहीं से कोड सारा इनहेरिट होगा, और वो उसको देखिए उस कोड को फाइंड आउट करेंगे और रिमूव करेंगे। एन एक्सेप्शन में अकर फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस, कैसे भी अकर हो सकता है। यूजर ने इनवैलिड डेटा एंटर कर दिया, फाइल आपने दी थी पर वो फाइंड आउट ही नहीं है, मींस वो डिलीट हो चुकी है ऑलरेडी, नाउ यू आर फाइंडिंग आउट। एरे आउट ऑफ बाउंड, वो जो मैंने एग्जांपल अभी दिया था। रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म, ये आपके बीटेक का पार्ट था, बट आई थिंक नॉलेज तो आपको भी पता होनी चाहिए कि रन टाइम स्टैक एनवायरनमेंट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से जेवीएम हमारा इस पे वर्क करेगा। देखो जो भी हमारे एक्सेप्शन होंगे ना वो स्टैक में आपके ऐड होंगे, और स्टैक इज ऑल अबाउट लीफ हो। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो लास्ट में आता है वो सबसे पहले आउट होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल था इसका डिश, जो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स को आप 1 by 1 करके रखोगे। यहाँ आपने प्लेट रखी, फिर एक और प्लेट रखी, फिर एक और प्लेट रखी आपने, फिर एक और रखी। अब देखो 4 वाली सबसे लास्ट में रखी है लेकिन सबसे पहले निकलेगी, तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीफ।
हैविंग स्टोरेज, इसमें क्या होगा, स्टैक में स्टोरेज पावर होगी लेकिन वो लेस देन हीप। हीप क्या होता है डियर, जो हीप में सबसे ज्यादा मींस स्टोरेज होती है। हीप जो आपने यूज है, एक तरह से बल्क ऑफ डेटा हमारा इसमें आ सकता है, बट इसका जो स्टैक है वो इसमें कम जो डेटा है वो स्टोर होता है। देखो इसको देखो, अब क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में M1 M2 M2 में एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। मेथड स्टोर्ड इन स्टैक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मेन, मेन से स्टार्ट है, यहाँ स्टोर है ये M1 M2, ये भी स्टोर है। देन पॉपिंग द स्टैक इन रिवर्स ऑर्डर, सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में पॉप करेंगे तो M2 आएगा। M2 एक्सेप्शन है, देन फर्स्ट फाइंड आउट नाउ इट एग्जीक्यूट और कॉल, देन गो टू M1। इसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें जो एक्सेप्शन की अगर यहाँ पर भी है ना, अगर इनको इन्होंने ट्राई कैच जो ब्लॉक है और उसकी स्टेटमेंट इन्होंने इससे ऊपर डाल रखी है, तो पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम M1 पर आएंगे, देन प्रिंट कर। आई होप ये क्लियर होगा। देखो मेन जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी इसमें एक्सेप्शन आ रहा है M2 में आ रहा है, M2 में आ रहा है, तो वो कह रहा है पहले M2 को हम देखेंगे। अब M2 के ऑर्डर को तो देख लिया, अब M2 कह रहा है कि मैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग करूंगा ना, वो कोड यहाँ पे है मेरा, तो पहले वो कोड एग्जीक्यूट होगा, देन M1 एग्जीक्यूट होगा, और देन जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, ठीक है। नेम ऑफ एक्सेप्शन देखो किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, सिंटेक्स आप कह सकते हो। नेम ऑफ एक्सेप्शन कोलन description कोलन लोकेशन स्टैक ट्रेस, java.lang arithmetic exception slash divided by 0 at a.m2। a.m2 यहाँ पर लिया है मैंने, M2 पर ये एरर आया है। ये सबसे पहले लोकेशन बताएगा स्टैक, ये देखो ये लोकेशन बता रहा है कि हमारा a.m2 स्टैक में जो है M2 वहां पर हमारा एक्सेप्शन आया है। नेम ऑफ एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है। डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, डिवाइडेड बाय 0, इसलिए आया है क्योंकि डिवाइड बाय 0। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये भी, क्योंकि इसमें भी सिंटैक्स को पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में भी, और वैसे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग से तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आते हैं। देखो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, एंड अमन रावत कर क्या रहे हो आप, अमन रावत, अमन रावत। सॉरी मैम, सॉरी मैडम, सॉरी। चला दिया ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन गो टू JVM। इसके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पास नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, लोकेशन होगी, ठीक है। नेम क्या है उसका, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और लोकेशन क्या है। ये जो कंप्लीट अभी मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा इसके पास होगा। दिस इंफॉर्मेशन गो टू JVM, ये JVM के पास जाएगी और JVM यूज करेगी इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अब देखो क्लास एक्सेप्शन, आपने क्लास बनाई एक्सेप्शन, देन मेन फंक्शन लिया, इंट i इक्वल टू 10, सॉरी, इंट i इक्वल टू 10, i इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 0। i क्या था 10, 10 को डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो और ये प्रिंट करा रहे हो i को। ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा, बट क्या होगा आपको कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, बट रन टाइम पर ये एरर शो करेगा। एरर क्या शो करेगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception divided by 0 at exception.main exception.java। ये देखो ये इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि यहाँ पर आपका एरर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे, सिंटैक्स भी कह सकते हो। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, अनचेक्ड और चेक। अनचेक्ड एक्सेप्शन हमारे कौन से होते हैं, जो कि चेक नहीं होते हैं कंपाइल टाइम पर, और सर्वर प्रॉब्लम और या फिर फैटल सिचुएशन, फैटल सिचुएशन क्या होती है वो हैंडल नहीं होती है हमारी। एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग द, ये कंपाइल टाइम पे आप उन्हें इग्नोर कर देते हो, इस कंपाइलर को नहीं पता चलता। तो जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन है, ये सारे के सारे हमारे क्या है,
एक्सेप्शन है अनचेक्ड। चेक्ड में क्या होगा, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है जो कि नोटिफाइड आपने कंपाइलर टाइप पे किया, इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते कंपाइल, क्योंकि कंपाइल ही नहीं करेगा, फिर इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। If you use file reader class in your program to read data from a file, if that file doesn't exist, जैसे आपने कोई फाइल फाइंड आउट करी बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, तो एक्सेप्शन आपको एक वे प्रोवाइड कराते हैं जो आपके प्रोग्राम कंट्रोल को एक फ्लो से दूसरे फ्लो पर आपको भेजते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से मेन इसमें यूज होंगे, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज। ट्राई जो है कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई ब्लॉक, यहाँ पर एक्सेप्शन कोड जो है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आएगा वो कोड रिटर्न होगा यहाँ। ये ट्राई ब्लॉक कांट बी यूज्ड अलोन, ये अकेला यूज नहीं होगा। कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक जो है हमारा वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, ठीक है, जो एक्सेप्शन यहाँ आया था उसको ये हैंडल करेगा। फाइनली क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये कुछ आया है एक्सेप्शन नहीं आया है, हुआ है हैंडल नहीं हुआ है, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इट मस्ट एग्जीक्यूट। थ्रो क्या होगा, द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन को, और थ्रोज क्या करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ये एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज हो गए। डजंट थ्रो एनी एक्सेप्शन, नाम से लगेगा कि थ्रो है बट ये थ्रो नहीं करेगा। इट मे स्पेसिफाई दैट मे बी एन एक्सेप्शन इन मेथड, इट इज ऑलवेज यूज्ड विद मेथड ऑफ सिग्नेचर। ये जो सिग्नेचर होगा ना मेथड का, मेथड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वहां पर इसे यूज करेंगे। अभी इसके एग्जांपल आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो पब्लिक क्लास एक्सेप्शन, ये मैंने ट्राई ब्लॉक लिया है, इसमें कैच किया है मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये क्लास है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, और ये ई क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा तो ये ई ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ इस ब्लॉक पे जाएगा, देन ये प्रिंट करेगा, ई को प्रिंट कर देगा और प्रिंट एंड रेस्ट ऑफ कोड। एक्सेप्शन ये जो फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये यहाँ पहुंचेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया उसको करेगा, और फाइनली देखो ये, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन से बाहर था इसलिए रेस्ट ऑफ कोड भी आपका एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट होगा। जावा मल्टी कैच ब्लॉक कोड, मल्टी कैच का मतलब क्या होगा, जिसमें मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा रखे हैं आपने। अब देखो आपने यहाँ पर मल्टीपल कैच मेन फंक्शन ट्राई में आपने न्यू इंट 5 a5 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0। आप क्या कर रहे हो, आपने एक एरे लिया जिसमें 5 आपके इंटीजर है और आप क्या कर रहे हो, उसको जो 30th वैल्यू है a5 पर उसको डिवाइड कर रहे हो 0 से। अब आप प्रिंट क्या करा रहे हो, a10, एरर आएगा क्योंकि a5 तक की वैल्यू है उसकी। नाउ कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, सबसे पहले मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 को कैच करना चाहती हूँ। ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर्स, ठीक है, ये कैच ब्लॉक क्या कर रहा है, ये प्रिंट करा दे रही है। फिर है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इसे मैं दूसरे नंबर पर प्रिंट करा रही हूँ, देन क्या करेगा, ये रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर्स एंड रेस्ट ऑफ कोड, अर्थमेटिक एक्सेप्ट जो इसका आउटपुट आएगा, ये क्यों इसने बीच वाले को स्किप किया, इसको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, if in the program only line 1 is printed then exception 1 will print, if 2 then exception 2 is print। अगर दोनों प्रेजेंट हैं उसमें तो क्या होगा, only exception 1 will be print as it is most specific to line 1 and 1 case statement। क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल केस स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ना, बट ट्राई ब्लॉक हमारा एक है तो वो क्या करेगा, जो मोस्ट स्पेसिफिक होगा उसको एग्जीक्यूट कर। मोस्ट स्पेसिफिक इसका डिवाइडेड बाय 0। जावा फाइनली ब्लॉक ये कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपको असाइनमेंट दे रहे हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको उन्हें अपलोड ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपके असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट जो 3 है, असाइनमेंट 3 ओनली आया है उसका, प्रशांत का आया है, उसके मैं मार्क्स लगा चुकी हूँ और आगे मैं फॉरवर्ड कर चुकी हूँ। जो असाइनमेंट 1 और 2 जिसने अपलोड किए थे उनके मैंने मार्क्स लगा दिए। मैम 3 तो आपने अभी दिया है और आज उसका टॉपिक पड़ा है एक्सेप्शन, तो वो कैसे कर दिया? एक्सेप्शन 3 का भी मैं बोल रही हूँ कि प्रशांत ने सेंड कर दिया है, ठीक है, नोट्स तो इसमें पड़े हुए थे, मैंने आपको बोला था कोई नहीं इसके 3 के लिए रुकेंगे, लेकिन 1 और 2 मैं आपसे कह रही थी क्योंकि आपके जो टीचर है उनसे डेटा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है जो भी है, तो आप मुझे अपलोड कर देना, बट आपने अपलोड नहीं किया, 5 या 6 स्टूडेंट ने किया है।
एमसीक्यू भी कंप्लीट ने नहीं दिया है, एमसीक्यू में भी बहुत कम नंबर आए थे आपके। +1 मैंने उस क्वेश्चन के लिए सबके कर दिए, लेकिन और आई थिंक असाइनमेंट जो 4 है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक आपके जो टीचर है सिलेबस करा चुके हैं, राइट, यही पीछे चल रहा है। कोई मैडम नहीं, मार्क्स नहीं दिखा। आप उसकी ना डेट देख लेना डियर, और आज मैंने ये करा दिया है, ये नोट्स पड़े हुए हैं गूगल क्लास में, तो वहां से एक बार कर लेना और असाइनमेंट मुझे सबमिट कर देना, सो दैट मैं आपके मार्क्स वो कर सकूं। मैडम मार्क्स नहीं दिखाते आप। मार्क्स बेटा मैं अभी थोड़ा सा इससे ना, क्योंकि जैसे ही बाइंड अप होगी ना क्लास, मैं उस दिन आपको मार्क्स दिखा दूँ, ठीक है। होपफुली आप अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स और अच्छे एमसीक्यू दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। एमसीक्यू में तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जितने आते हैं आपके एज इट इज मिलते हैं, और असाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो। फाइनली ब्लॉक ये होता है, फाइनली में देखो फ्लो चार्ट एक बताया हुआ है कि प्रोग्राम कोड है, एक्सेप्शन अकर्ड है, नो, तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, यस, तो एक्सेप्शन हैंडल कर लो और फिर भी एग्जीक्यूट होगा, मींस एग्जीक्यूट होगा ही होगा ही। तो ये इसका एग्जांपल है पब्लिक क्लास फाइनली, यहाँ आपने ट्राई ब्लॉक लगाया, ये ना मैं आपको उसमें करवा दूंगी लैब में, अगर आज टाइम रहता तो आज, वरना कल ये लैब में करा, फिर अब थ्योरी कर लेते हैं। देखो थ्रो और थ्रोज दोनों में क्या डिफरेंस है। जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, ये थ्रो जो है वो थ्रो करता है, बट थ्रोज डिक्लेयर करता है only कि ये होगा। चेक्ड एक्सेप्शन कांट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो कीवर्ड, चेक्ड एक्सेप्शन है ना जो हमारे, उन्हें इसमें हम नहीं शो कर सकते, इसमें ये कर सकता है थ्रो, क्योंकि डिक्लेयर ही तो करना है। थ्रो इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, थ्रो हमेशा एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। थ्रोज इज फॉलोड बाय ए क्लास, ये क्लास को फॉलो करेगा। थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड, ये मेथड में यूज होगा। थ्रो इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर, ये स्टार्टिंग में जो मेथड सिग्नेचर होता है ना वहां यूज होता है। द यूजर कांट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, वो मल्टीपल एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर सकता, बट थ्रोज कर सकता। देखो कैसे, import java.io, जो ये पैकेज लिया है हमने क्लास थ्रो, क्लास एक मैंने थ्रो बनाई, और यहाँ पर इसमें मैंने क्या लिया है, void मेथड, एक मेथड बनाया int num, ये देखो ये थ्रोज क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है IO एक्सेप्शन कॉमा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है जो उसने डिफाइन कर दिए थ्रोज में, ठीक है, 2 एक्सेप्शन डिफाइन कर दिए हैं। इफ num इज इक्वल टू 1, अगर जो num है, जो वेरिएबल है मेरा, वो 1 के इक्वल है, थ्रो न्यू IO एक्सेप्शन, ये थ्रो कंडीशन है, देखो थ्रो कहाँ यूज हो रहा है, IO एक्सेप्शन अकर्ड, तो आप क्या करोगे, IO एक्सेप्शन अकर्ड हुआ, एल्स क्लास नॉट फाउंड अकर्ड, देन पब्लिक क्लास टेस्ट void मेन लिया, देन ट्राई ब्लॉक लगा रही हूँ, क्योंकि फाइंड आउट अगर होगा तो वो तो रिमूव तो करना ही है। तो थ्रो T1 थ्रो क्या थी, मेरी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और मेथड को मैंने कॉल कर दिया। मेथड में मैंने डियर 1 पास किया है, 1 पास किया है। इफ num is equal to 1, अगर 1 है तो वो IO एक्सेप्शन को वो करेगा, तो लास्ट में ये जो आउटपुट होगा वो IO एक्सेप्शन होगा। अगर यहाँ पर आप 2 करोगे, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जिन्हें आप देख रहे हो, जो एग्जांपल मैंने लिए ना, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, इन्हें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्ट, इनमें एरर नहीं है। और अगर आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो ये क्या करेगा, 2 वाले को एग्जीक्यूट करेगा, क्लास नॉट फाउंड। क्लियर है इतना? हाँ जी। थ्रोज इसमें वही बताया हुआ है कि थ्रोज हमारा इसके लिए यूज किया गया है, डिफाइन। हाँ जी, इतना क्लियर है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो भाई, कोई एक सिंगल तो जवाब दे दिया करो, ऐसे कैसे पता चलेगा? ओके, जावा कस्टम और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जो अब तक हमने इनबिल्ट कर रहे थे, अब क्या है, यूजर अपने भी एक्सेप्शन डिफाइन कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, क्लास माई एक्सेप्शन, क्लास बनाई हुई, एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड क्यों करेगा, इनहेरिट हमेशा जो भी चीजें हो रही है ना वो जेवीएम यहाँ से करेगा एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर कोड पड़ा हुआ है इनका। देन माई एक्सेप्शन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक इन्होंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, ये माई एक्सेप्शन, और ये स्ट्रिंग एस, इसका क्या है, स्ट्रिंग क्लास का एस ऑब्जेक्ट। सुपर एस, आई थिंक सुपर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे,
है ना, चाइल्ड क्लास और बेस क्लास। दिस जो होता है वो करंट के लिए यूज करते हैं हम, करंट ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करता है, और सुपर जो होता है हमेशा पेरेंट क्लास को फॉलो करता है। क्लास टेस्ट, ये यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से शुरू में, यहाँ से क्लास टेस्ट, इसमें क्या करेगा, स्टैटिक वॉइड वैलिडेट इन एज, वैलिडेट मैंने मेथड लिया, इंटीजर एक वेरिएबल लिया एज, थ्रोज माई एक्सेप्शन, ये थ्रो करेगा माई एक्सेप्शन। इफ एज लेस देन 18 है ना, तो आप मीन्स वोटिंग के लिए ये वो कर रहे हैं, नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। और अगर नहीं, अगर वो ग्रेटर है 18 से, तो वेलकम टू वोट। देन आप प्रिंट कर रहे हो, ट्राई स्टेटमेंट में क्या कर रहे हो, कॉट कराने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस वैलिडेट में आपने वैल्यू दे दी, क्यों दिया वैलिडेट में वैल्यू, क्योंकि डियर वैलिडेट में मुझे यहाँ वैल्यू क्यों पास करनी पड़ी, क्योंकि मैं यूजर से पास नहीं करा रही हूँ। यू कुड सी कि देखो वैलिडेट इंट इज, इंटीजर में मुझे देनी पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करा रही हूँ, यूजर से एंटर नहीं करा रही हूँ, प्री एंटर कर रही हूँ। ठीक है, कैच एक्सेप्शन ही, वो एक्सेप्शन को क्या करेगा, कैच करेगा, एक्सेप्शन अकर्ड, और देन प्रिंट रेस्ट ऑफ। अगर आप 13 लिखते हो तो नॉट वैलिड आएगा, और 18 लिखते हो तो ये क्या करेगा, वेलकम टू वोट। ये भी आपका एग्जीक्यूटेड है, इसे आप कर सकते हो। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, मेन एडवांटेज क्या हो सकती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की लिए। इसमें सबसे बेसिक तो ये कि जो नॉर्मल हैंडलिंग एरर है ना, उससे और इसके दोनों का कोड अलग अलग होता है। ठीक है, आपको पता चल जाता है ट्राई कैच ब्लॉक चल रहा है ना, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है, जो सिंपल है वो रेस्ट ऑफ कोड। ग्रुपिंग ऑफ एरर टाइप्स, एरर टाइप को आप ग्रुप कर लेते हो, जैसे ऑल अरिथमेटिक एक्सेप्शन को एक ही साथ आपने ग्रुप कर रखा है अंडर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास। प्रोपोगेटिंग एरर्स अप द कॉल स्टैक यूजिंग कॉल स्टैक ट्रेस। कॉल स्टैक का जो मैंने मेथड अभी आपको बताया था कि जैसे M2 में एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ये M1 को भी चेक करें, क्योंकि M1 से रिलेट हो रहा था ना कोड, ये जितने भी वो आएंगे ना, तो सपोज आपका M2 यहाँ पर है, अब M1 यहाँ पर है, बहुत सारे हैं इसके पास, यहाँ पर मैन है, तो ये क्या करेगा, ये मैन को भी चेक करेगा, ये जो बीच में आएंगे ना उनको भी चेक करेगा। ये एडवांटेजेस। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एनी हाउ आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब मैं आपको इसके कुछ प्रोग्राम करा देती हूँ, आई होप कि आप भी कर रहे होंगे अपने घर पे। स्क्रीन विजिबल है नेट बीन्स की? हाँ जी, प्रोग्रामिंग की स्क्रीन विजिबल है आपको? एक तो आप ना जवाब नहीं देते तो पता ही नहीं चलता है कि चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं एक्सेप्शन 1 का करा रही हूँ। देखो मैंने एक्सेप्शन पब्लिक क्लास एक्सेप्शन 1 एक क्लास ली मैंने, एक्सेप्शन 1, ठीक है, ये आप कुछ भी नेम आप दे सकते हो, ये आपकी मर्जी। ये मेन फंक्शन में आप क्या कर रहे हो, इंटीजर लिया डेटा और उसको 100 डिवाइडेड बाई 0, राइट। अब क्या कर रहे हो, कैच स्टेटमेंट। कैच स्टेटमेंट क्यों लगाई है आपने, क्योंकि ट्राई है, ट्राई के बाद आपने कैच स्टेटमेंट लगाई। विदाउट कैच ट्राई का कोई मतलब नहीं है, ट्राई कभी भी अलाउड नहीं चलेगा। देन क्या है इसका, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आप देख ही रहे होंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है 100 डिवाइडेड बाई 0, राइट। तो ये क्या करेगा, कैच करेगा, और कैच करके क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराएगा तो डियर ये एक्सेप्शन 1 में आपका रन करके दिखा रही हूँ आपको से F6। जस्ट ओह, ये कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। एक सेकेंड।
एक सेकेंड यार, मैं इसे दोबारा शेयर करती हूँ, दैट्स इट सर। ये किसी की को वो कर रहे हैं। ये कंप्लीट आपका ना यहाँ पर इसको ये रन होगा और इसमें आपको फाइंड आउट होगा। देखो ये क्या दिखा रहा है आपका, ये क्या एरर क्या था डियर, देखो ये एक्सेप्शन 1 में क्या था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, आपको भी पता है 100 डिवाइडेड बाई 0 और रेस्ट ऑफ कोड। ये जो रेस्ट ऑफ कोड है ये भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर रेस्ट ऑफ कोड की जगह आप लिखते हो एरर फ्री कोड, मोस्टली हम वही टर्म यूज करते हैं, बट मैं आपको ये डिफरेंस वो करने के लिए कि सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि एग्जीक्यूट ये हो रहा है। आ रहा है ना एरर फ्री कोड, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सेप्शन 1 की सिंपल अगर एक्सेप्शन आता है तो आप कैसे उसे ट्राई कैच ब्लॉक यूज करोगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 2 में क्या किया हुआ है, इसमें भी रेस्ट ऑफ कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 0 किया था। एक्सेप्शन 3 बताती हूँ आपको। एक्सेप्शन 3 में क्या है, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट नहीं है। मल्टीपल कैच स्टेटमेंट जो मैं आपको अभी बता रही थी कि इसमें से जो बेस्ट डिजायरेबल होगा ये उसको पिक करेगा। अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर्स, ये क्या करेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को पिक कर लेगा, क्योंकि ट्राई देखो, ट्राई के पास कितने सारे ब्लॉक है, कैच के 3 ब्लॉक, ठीक है। पेरेंट एक्सेप्शन का भी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का भी, अर्थमेटिक का भी है। इसे जो बेसिक लगा, इसे लगा जो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सबसे फर्स्ट जो एरर आया था इसके पास ये यही आया था डिवाइडेड बाय 0 का, सो दैट इसने इसको क्या कर लिया, पिक कर लिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखो यहाँ पर इसमें आपके में कौन सा वो यूज किया हुआ है, ट्राई कैच और फाइनली, फाइनली ब्लॉक को कि फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ट्राई उसमें देखो क्या किया हुआ है, इनसाइड ट्राई ब्लॉक, इसमें डिवाइडेड बाय 0 किया है। इसमें मोस्टली एग्जांपल एक जैसे ही लिए सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो लर्न करने में। कैच में मैंने कैच किया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया। देन फाइनली में क्या करा है मैंने, रेस्ट ऑफ कोड, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एंड नाउ यू कैन सी रेस्ट ऑफ कोड भी इसमें आ रहा है, ये जो है इनसाइड ट्राई ब्लॉक, ये जितना भी आपने प्रिंट कराया वो सारा की सारा यहाँ पर आपको शो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप कर करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस टाइप की स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई और प्रॉब्लम? आई एम टेकिंग योर अटेंडेंसेस।